आपको किश्तवाड़ में जो हालात है उसकी ताजा तस्वीर दिखा देते हैं। क्या स्थिति ये बता रहे हैं। किश्तवाड़ में गुरुवार को बादल फटने से बड़ी तबाही आई है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। इस भीषण प्रलय में 46 लोगों की मौत हो गई है। 165 लोगों का रेस्क्यू हुआ है और 69 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि लोकल लोगों का कहना है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे यह आपदा उस वक्त आई जब श्रद्धालु मैचल माता की यात्रा पर पहुंचे थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वहां होने की वजह से नुकसान भी बड़ा हुआ है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि करीब 69 से 70 लोग लापता हैं, जबकि करीब 165 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 46 लोगों की जान चली गई है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद ये किश्तवाड़ में लगातार पिछले 15 दिनों के भीतर दूसरी बड़ी आपदा है। बादल फटने की वजह से किश्तवाड़ में भी वही स्थिति बनी जो हालात उत्तरकाशी में बने थे। बादल फटने की वजह से वहां बड़ी संख्या में लोग पानी में बह गए, कई लोग मलबे के नीचे दब गए। वहीं दूसरी ओर मैचल माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और जो यात्री वहां, जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए थे, उनके नुकसान की खबर सबसे ज्यादा है। जो लोग थोड़ी दूरी पर थे, थोड़ी ऊंचाई पर थे, वो बच गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या इतनी लोगों की है जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 69 से 70 लोग लापता हैं, ये आधिकारिक आंकड़ा है, जबकि जो आसपास के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, स्थानीय लोग हैं वो 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात कर रहे हैं। 40 लोगों की मौत हो गई है और 165 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है। किश्तवाड़ में आई तबाही ने चिशोती गांव को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लोगों की मदद के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दर्द, दहशत और डर का मंजर जो है चिशोती गांव में एक आम सी बात बन गई है। कल जिस तरह से यहां जलजले ने पूरे इलाके को अपनी जद में लिया है, उसके बाद से लोगों में दहशत है ताकि एक बार फिर जो है एक कोहराम न मच जाए, जो प्रकृति है अपना रौद्र रूप न दिखाए। दर्द है अपने प्रियजनों को खोने का और डर भी लगातार सता रहा है क्योंकि अब इनके पास कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। हम इस वक्त चिशोती गांव में मौजूद हैं। यहाँ तबाही का क्या आलम है, ये तस्वीरें सरजीवन आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह का समय है, एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस आप देखेंगे, उस तरफ भारतीय सेना के जवान लगातार यहाँ आ रहे हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही अब रेस्क्यू ऑपरेशंस को शुरू कर दिया गया है। प्रशासन के लिए और लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मौसम जो है वो एक बार फिर सुधरे ताकि ये लोग जो हैं अपने घरों को भी जा पाएं और वहाँ पर फंसे लोग यहाँ आ पाएं। ये वही जगह है जहाँ एक पुल हुआ करता था, लेकिन अब पुल पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय लोग जो हैं वो डरे भी हुए हैं और कहीं ना कहीं दर्द में भी हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? जसवंत सिंह सर। जसवंत जी, मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, लोग मर गए, हुआ क्या आखिरकार? कोई समझ नहीं आ रही सर। यहाँ पीछे से बादल फट गया अचानक, सेकेंडों के अंदर ये पूरा बह गया, किसी को कोई पता नहीं चला। आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं खुद मचेल में था, वहाँ से आया सर। तो वहाँ काफी लोग फंसे हैं अभी फंसे हैं, कम से कम वो 3-4 हज़ार यात्रु फंसे हैं मचेल में। तो सिर्फ एक ही रास्ता था जो कनेक्ट कर? यही रास्ता था सर, मेन यही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ते का सुविधा नहीं है। रास्ते की सुविधा नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कितना बड़ा पुल यहाँ पे हुआ करता था, कितना ऊंचा था वो? वो बहुत ऊंचा था, कम से कम कोई 20-25 मीटर ऊंचा था। तो जलजला जब आया एकाएक ले गया सबको ले गए, इकट्ठा ले गए उधर, और कुछ नहीं रखा। कितने लोग गए होंगे जलजले के साथ? कोई पता नहीं लगता है, बेशुमार लोग गए, यात्रु ज़्यादा गए। यहाँ के स्थानीय लोग भी कम से कम 15-16 गए। 45 लोगों की डेथ अभी तक हुई है और ज़्यादा लाशें मिली नहीं है। जब गिनती हुई शाम को यहाँ के लोगों की, उसमें से कोई 5-7-8 एक मिली है, 7-8 लापता है। देखिए, अभी लोकल्स की अगर बात की जाए वो भी 7-8 लापता हैं। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की शुरुआत की जा रही है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन जिंदगियों को बचाया जा सके जो अभी भी इस मलबे में फंसी है। माता जी, आप यहाँ के रहने वाले? हुआ क्या था? क्या हुआ? आगे बादल तक काफी तेज पानी आया। ये 12 बजे काफी। तो कुछ आवाज आई थी कि कुछ पता? बस ऐसे गड़ाके होते, गड़ाके हो जाते, फिर ये इतना धुआं, फिर हम भाग गए सारे। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? इधर घर में, बिल्कुल पास में ही थे। हाँ, यहाँ फिर हम भाग गए ना। यहाँ पे कितने घर हैं जो पूरे तबाह हो गए? 60। ये जो तबाह होया, ये होया 3, 4, 5, 6 कतर है ना, 6
8 के 10 घर जो हैं वो यहाँ से तबाह हो गए। मैं सरजीवन से कहूँगा इस तरफ आएँ। इस ज़लज़ले ने किस तरह से नुकसान पहुँचाया है और किस तरह से बड़े पत्थर जो हैं वो आए हैं। ये देखिए, ये एक पत्थर है जिसकी हाइट अगर आप बात की जाए तो तकरीबन 10 फीट के आसपास होगी। ये ज़लज़ले के साथ आया और अब पूरा इलाका जो है वो यहाँ से कनेक्टिविटी टूट गई है ठीक सामने से। अब कुछ लोकल कनेक्टिविटी रिस्टोर करने की कोशिश जो है बाय फुट की जा रही है। मौसम की अगर बात की जाए वो देखिए, आप लगातार सरजीवन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तबाही का तांडव, वो तस्वीरें। घर किस तरह से यहाँ तकरीबन जो है 8 घर पूरी तरह से बह गए हैं और इसके साथ साथ बाकी घरों को नुकसान पहुँचाए। ठीक सामने वाला घर सरजीवन जो आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ ऐसा लगता है मानो समय का मेहमान है, कुछ समय और ये जो है ढह जाएगा। अभी पानी का बहाव कम है, इसलिए लोकल कनेक्टिविटी के लिए आप देखिए लगातार जो है यहाँ पर लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आर पार जो है वो हुआ जा सके। यहाँ पर हम देखेंगे तो लगातार ये प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जल्दी ऑपरेशन को तेज़ किया जाए। पेड़ के जो तने हैं वो आपको ठीक सामने दिख रहे होंगे कि किस तरह से आए, और ये विशालकाय पत्थर, ये लगातार यहाँ पर विशालकाय पत्थर पहुँच रहे हैं। पुलिस की टीम्स को अब मचेल की तरफ भेजा जा रहा है। एक लकड़ी बांध कर जो है एक टेम्पररी पुल बनाया गया है पत्थरों के सहारे। दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं, बीच में जो है ये लकड़ी है, और ये लकड़ी के सहारे ही पुलिस के जो जवान हैं वो अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचा जा सके। दूसरी तरफ सरजीवन आपको दिखाएं मंदिरों में कितना नुकसान हुआ है। एक मंदिर आपको दिख रहा होगा जो आधा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, दूसरा जहाँ आपको पेड़ के तने दिख रहे हैं वहाँ वो मंदिर पूर्ण तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया है। सरजीवन लगातार ये विजुअल्स तबाही के इस तांडव के आपको दिखा रहे हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अगर इस तरफ सरजीवन वहाँ से दिखाने के बाद जहाँ से तबाही का ये तांडव और जलजला आया वो तस्वीरें दिखाने के बाद सरजीवन अगर इस तरफ आ पाएँ तो यहाँ तबाही का एक और आलम देखने को मिलता है। तबाही का ये आलम कि किस तरह से घरों और वाहनों को नुकसान पहुँचा और नुकसान कितना ज़्यादा था उसकी तस्वीरें अभी भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखिए एक सीमेंट मिक्सर मशीन थी। ये मशीन बताया जाता है कि ऊपर लंगर के पास थी, लेकिन वहाँ से जो है ये पूरा सैलाब इसे ले आया। यहाँ पर कहीं और आपको तस्वीरों में जो घर दिखेंगे उसके साथ साथ वाहन दिखेंगे वो पूरी तरह से तबाह हो गए, और यहाँ से जो है इसने कट लिया है। बड़े बड़े पत्थर, बड़े जो पेड़ के तने यहाँ पर जो हैं इस जलजले के साथ आए और उसके बाद यहाँ पर आकर इस जो सैलाब है इसने कट लिया। सैलाब यहाँ पर हिट होता है और कई घर अभी भी जो हैं दबे हुए हैं। भारतीय सेना के जवान आप देखेंगे लगातार इस इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कोशिश इनकी ये है कि जल्द से जल्द जिंदगियों को बचाया जाए। हर एक जगह, हर एक जो स्टेप है वहाँ पर ये सर्च कर रहे हैं कि अगर जिंदगी का कोई निशान यहाँ पर मिले तो उस जिंदगी को बचाया जा सके। और इस आसमानी आफत के बाद हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई घर पानी के बाढ़ के साथ पानी में बह गए हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बहुतों ने अपनों को खो दिया है। ग्राउंड पर हालात बेहद खराब है। इस वक्त हम जो है चशोती में मौजूद हैं, जहां इस सैलाब ने अभी तक 45 से ज़्यादा जिंदगियां जो हैं वो अपने आगोश में ले ली हैं। किस तरह का नुकसान यहां पर हुआ है ये तस्वीरें सरजीवन आपको लगातार दिखा रहे हैं। घरों के अंदर तक जो है वो सैलाब पहुंचा और इस पूरे इलाके को सैलाब किस तरह से काट कर ले गया है ये तस्वीरें आप लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। कल दोपहर तकरीबन 12 बजे जो ये बड़ा सैलाब आया है, सैलाब ने जिंदगियों को नहीं छोड़ा और जो लोग अपने घरों में थे उन्हें घरों समेत ले गया। 8 से ज़्यादा घर जो हैं वो सिर्फ इसी इलाके में नुकसान हुए हैं। पानी का बहाव अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन उस सैलाब में जो बहाव था और उसने जो कहर इस पूरे गांव पर ढाया है वो बयान नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें सरजीवन आपको सामने के इलाके की दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ घरों के टूटे हुए जो हैं वो आपको तस्वीरें दिखेंगी, वहीं दूसरी तरफ पैदल आते लोग जो मचेल माता यात्रा पर गए थे, जो यहाँ से तकरीबन अगर बात की जाए तो 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से लोग यहाँ पर अब पैदल आने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सरजीवन से कहूँगा कि लगातार यहाँ पर विजुअल्स दिखाते रहें, क्योंकि जहाँ पर हम यहाँ खड़े हैं ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि इस त्रासदी ने क्या भयावह रूप
लोगों की जिंदगियां किस तरह से ली गई, ये हर एक तस्वीर यहाँ पर आपको बताएंगे। ये घर का जो है सबसे ऊपर का माला है, यानी कि सबसे ऊपर का फ्लोर है, जहाँ पर जो पानी ने अपना कोहराम मचाया। और ये पूरा इलाका देखिए आप कि वहाँ पर जो है पानी बहता था, लेकिन यहाँ तक ज़लज़ला आया है और इसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। लगातार यहाँ पर महाकाल के जो हैं वो झंडे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोग जो हैं अब यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन एकाएक कल दोपहर जो बड़ा ज़लज़ला आया है उसके बाद नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हवा में ही लटकी हैं कि कब जो है वो नुकसान हो जाए इसका नहीं पता।